आसमान में ये सीधा अभी उड़ रहा था और एकाएक ये बाएं हिस्से पे देखिएगा किस तरह से इसका झुकाव, अगर आपने गौर किया तो ये बाएं बिल्कुल एकाएक नीचे जाता है जमीन की तरफ और खाई में जा समाता है और वहां होता है जोरदार धमाका, जोरदार विस्फोट, अफरा तफरी का माहौल, चीख पुकार शुरू और किसी को फिलहाल समझ नहीं आया था हुआ क्या। बाद में कुछ सेकंड्स के बाद उनको महसूस हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया है। आसपास के लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर तुरंत भागते हैं कि किसी की जिंदगी बचाई जा सके, लेकिन वहां पर लोगों ने बहुत लोगों को निकाला ही भी है बाहर। अब वो सुरक्षित हैं या नहीं ये देखने वाली बात है। तो नेपाल में भीषण हादसा हुआ है और अभी तक विमान से निकाले गए 32 शॉट। दुखद खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 32 डेड बॉडीज को बाहर निकाला जा चुका है और नेपाल के प्रधानमंत्री इस बार प्रचंड दहल ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक, यानी आपातकाल सिचुएशन है क्योंकि लोगों की जिंदगी बचानी है और यह हाई लेवल बैठक जरूरी भी है क्योंकि हाल फिलहाल ये कई विमान दुर्घटना का शिकार हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना भी जुट चुकी है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है, डीएम पहुंचे हैं, तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो लोग जिनके अपने सवार थे वो बहुत चिंतित। दुखद खबर, नेपाल में भीषण हादसा, खाई में गिरा विमान। देखिए जरा किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश की है। एरो मार्क बिल्कुल लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। स्थानीय लोग तुरंत पहुंच गए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, लेकिन वही वाली बात, सर्वाइव वही करेंगे जो फिलहाल ठीक होंगे, क्योंकि जो पहले से ही इस विमान के साथ जब दुर्घटना का शिकार हुआ, जब ये प्लेन क्रैश हुआ, जिस तरह से ये आग के शोले देखने को मिल रहे हैं हमें, काले धुएं का गुब्बार आसमान को चीरता हुआ ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो खतरनाक विचलित कर देने वाली तस्वीर। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए, विमान किस तरह से ये हादसे का शिकार हुआ। लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, ये बार बार और बड़े विंडो में इसको आपको दिखाते हैं, हम देखिए जरा। बिल्कुल, तो आसपास के लोग तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और वो नेपाली भाषा में भी बातचीत कर रहे हैं और उसमें से जो स्थानीय हमारे साथ पत्रकार जुड़े हुए थे उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा में जब बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि इसकी भयावहता को देखकर कि शायद इस विमान में कोई बचा हो, क्योंकि तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं। आसमान में अब हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं, ये खाई आप देख रहे हैं, ये खाई नुमा पूरा इलाका, इसी में प्लेन समा गया सीधा जब क्रैश हुआ वहीं, और ये सेना के जवान मोर्चे पर उतरे हुए हैं, बचाने के मिशन में लगे हुए हैं और जो विमान का अगला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन विमान का पूरा जो हिस्सा है अधिकतर वो खाई में समाया हुआ है और वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत मुश्किलें आ रही होंगी क्योंकि ये पूरा जो जहां पर विमान क्रैश हुआ है वो खाई वाली जगह है। अनिल गोयल हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अनिल साहब, जितने भी अपडेट जानकारी हम दे रहे हैं, देखिए दुखद खबर तो ये है कि 32 शव निकाले जा चुके हैं और जिस तरह से ये एक्सीडेंट जो भी ये क्रैश हुआ है प्लेन, क्या ऐसे में किसी के बचने की संभावना होती है क्या? फिर तो वो चमत्कार ही होता है। जी, आप खुद स्वयं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बचता है तो वो चमत्कार ही है, क्योंकि एरोप्लेन की भी अपनी हाई स्पीड होती है और साथ में पहाड़ी से जब टकराता है तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है, उसमें किसी के बचने की संभावना बिल्कुल नामुमकिन होती है। तो मेरे ख्याल से तो बचने की संभावनाएं तो बहुत कमी है, अनलेस स्थानीय लोगों ने अगर मदद करते हैं, तत्काल सहायता पहुंचती है, राहत पहुंचती है, तो कुछ लोगों की मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग फिर भी जो विमान के पिछले हिस्से में बैठे होंगे, शायद उनकी जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल, कुछ लोगों को वो बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। अनिल साहब, हम तो यही भगवान से प्रार्थना सभी की यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हों। ये जो तस्वीरें आ गई हैं लाल घेरे में दिखा रहे हैं, यही विमान है, ये थी एयरलाइंस का ATR 72, यही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये दुर्घटना का शिकार, ये प्लेन क्रैश और इसमें मुसाफिर सवार थे 68 और 4 क्रू मेंबर्स, यानी कि टोटल 72 लोगों की जिंदगी, 32 डेड बॉडीज निकाले जा चुके हैं। दुखद खबर।